में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबका सुस्वागत है आज के पवित्र मीसा बलिदान में भाग लेने के लिए। भाग लेते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पूरे पारिश के क्रिस्तीय मंडली के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग नहीं आ सके, कोई बात नहीं। कल मैंने कहा था हम घर में भी प्रार्थना कर सकेंगे, यहाँ भी प्रार्थना कर सकेंगे। यहाँ पवित्र पूजा में भाग लेते हैं। जो सामूहिक प्रार्थना हम अपने अपने घर में, पारिवारिक प्रार्थना अथवा कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना में हम भाग लेते हैं, वो सब एक नाश्ता के रूप में, यह बड़ा खाना है। मंदिर में जो पूजा बलिदान होता है, बड़ा खाना। घर में अपने अपने घर में नाश्ता ऐसा समझना, ये बड़ा कार्यक्रम है। पवित्र पूजा बलिदान, पूरा परिवार के सदस्य आकर एक पारिश की परिवार बनकर हम प्रार्थना, एक बड़ा परिवार है। इसमें बहुत मतलब है। प्रार्थना करते हैं घर में, ये बड़ी प्रार्थना है। इस मनोभाव से, यह अच्छा विचार मन में रखते हुए हम एक बड़े पारिश के परिवार के सदस्यों के समान, भाई बहनों के समान हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे बीच में जो सद्भावना, भाईचारा है, उन भावनाओं को बढ़ोतरी मिलने के लिए प्रार्थना करते हुए आइए आज के इस पवित्र मीसा बलिदान में हम भक्तिभाव से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। Yeah.
शांति शुभ आशा सदा सर्वदा परम धाम में ईश्वर की महिमा हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र तृत्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। परमेश्वर ने
तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिधान हम कथा भी नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। हे सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। कि प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, तू अपने परिवार की देख रेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों एवं सहायताओं को कृपा पूर्वक बरसाने वाला भंडार है। तो अपने स्वभावानुसार हमें क्षमा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ से लिया हुआ आज का पाठ अध्याय 21 वाक्य 9 से 11 तक। प्रभु आपको आशीष दे। जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे जिनने अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी। उनमें एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा।
मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश से उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों का नाम अंतिम थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति। संत लूकास द्वारा रचित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 9 वाक्य 10 से। प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या किया है। वे उन्हें अपने साथ लेकर बैतसैदा नगर की ओर एक निर्जन प्रदेश गए, किंतु लोगों को इसका पता चला और वे भी उनके पीछे पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा,
हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 कर उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की, प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्यारे बच्चों, क्रिस्त राजा का त्योहार का दूसरे दिन की ओर हम प्रवेश कर चुके हैं। पवित्र पूजा के शुरुआत में प्रस्तावना के रूप में चाको फादर जी ने एक बड़ा काना के बारे में हमको बताया। पवित्र मिसा में जब जब हम भाग लेते गए, पवित्र पूजा में जब जब हम भागीदार बनते गए, हम बड़ा काना में भागीदार बन जाते हैं। आज हम सब इस बड़ा काना में भाग लेने के लिए प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त स्वीकार करने के लिए पवित्र मंदिर में आकर क्रिस्त राजा का त्योहार मनाने के लिए, उसमें भागीदार बनने के लिए यहाँ इस पवित्र मंदिर में उपस्थित हैं। जब हम यहाँ उपस्थित रहते हैं, इस साल विशेष रूप से अपने नवीकरण के बारे में, अपने घर वालों के मतलब घर में रहने वाले भाई बहनों के, माता पिताओं के और बच्चों के नवीकरण के बारे में, और विशेष रूप से हमारे पल्ली वासियों के पारिश में इसके नवीकरण के बारे में सोचते हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना भी करते हैं। राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह का त्योहार मनाते वक्त राजाओं का राजा होते हुए, प्रभुओं के प्रभु होते हुए भी स्वर्ग छोड़कर मनुष्यों के बीच आकर जन्म लिए प्रभु मसीह के बारे में हम सोचते हैं। उस मसीह के सेवा कार्य में भागीदार बनने के लिए हम दृढ़ निश्चय लेते हैं और उसी मसीह को अनुकरण करने के लिए अपने हृदय में हम इच्छा भी दिखाते हैं। सुसमाचार की ओर देखने से आज हमें मनन चिंतन करने के लिए संत लूकस के सुसमाचार से भाग दिया हुआ है।
सुसमाचार ऐसे शुरू होते हैं कि प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया है कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। इसके तुरंत पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को बाबर गांव भेजकर उन्हें बताया है कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो और उन सबको मेरे शिष्य बनाओ। इस पश्चात प्रभु के शिष्य प्रभु के सामने लौटकर प्रभु से बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, कौन सा चमत्कार दिखाया है, किस प्रकार लोगों को प्रभु ईसा मसीह की और आमंत्रित किया है, और उसके बारे में अपने प्रभु को शिष्य बताते हैं। और आगे देते हैं कि वे उन्हें अपने साथ लेकर बत्सैदा नगर की और एक निर्जन स्थान गए। प्रभु उन्हें लेकर निर्जन स्थान गए और हम पढ़ते हैं कि किंतु लोगों को इसका पता चला और वे भी उनके पीछे हो लिए। जब लोग प्रभु जो कुछ करते हैं उसके बारे में सुनते हैं, प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ जहाँ चलते थे उसका अनुकरण करते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि प्रभु ईसा मसीह उन्हें चंगा करने के लिए, उन्हें कृपादान प्रदान करने के लिए, उनके जीवन में चमत्कार दिखाने के लिए, उन्हें जो जरूरत है उन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। यह समझकर निर्जन प्रदेश में प्रभु को अनुकरण करने वाले लोगों के बारे में सुसमाचार हमें बताते हैं। और हम पढ़ते हैं कि ईसा ने उन्हें स्वागत किया। ईसा ने उन्हें स्वागत किया। प्रभु ईसा मसीह निर्जन प्रदेश में इसलिए गए कि एकांत में जाकर प्रार्थना करने के लिए, एकांत में जाकर अपने पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए, एकांत में जाकर अकेला में रहकर पिता परमेश्वर से भाषण करने के लिए। लेकिन जब लोग उनके पीछे चले गए, उनको अनुकरण किया, प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें स्वागत किया और ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। प्रभु ईसा मसीह के बारे में हमको पता है, क्योंकि प्रभु हमें कहते हैं कि जिन्होंने मुझे भेजा है उनका कार्य पूर्ण करना मेरा कहना है। जिन्होंने मुझे भेजा है उनका कार्य पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। पिता परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ पुत्र परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर अनेकों को पिता परमेश्वर की ओर ले गए, अनेकों को चंगा प्रदान कर दिए, अनेकों को पिता परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में समझा दिए। और आज भी स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को समझाते हुए, बीमारों से उन्हें चंगा प्रदान करते हुए, चमत्कार दिखाते हुए उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाने वाले प्रभु मसीह हमारे सामने खड़े हैं। और आगे देखिए, दिन टलने पर 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। प्रभु ईसा मसीह सोचने से पहले, प्रभु ईसा मसीह देखने के पहले, लोगों के बारे में देखने वाले, सोचने वाले शिष्य।
उन्हें समझते हुए प्रभु शिष्य लोग प्रभु से कहते हैं कि उन्हें विदा कीजिए, क्योंकि शिष्यों को पता था कि अगर ये लोग यहाँ रहते हैं तो आगे चल के हमको तकलीफ आने वाले हैं, हमको कठिनाइयां आने वाले हैं। इन्हें खाने के लिए हमें देना पड़ेगा, हमारे पास इन्हें खाना देने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, इन्हें खाना देने के लिए अपने पास रोटियां नहीं है। दोस्तों, प्रभु उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु लोगों को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि प्रभु को पता था कि उन्होंने इसलिए मेरे सामने आया है कि पिता परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए, पिता परमेश्वर के कार्यों को अपनाने के लिए, स्वर्ग की ओर जाने के लिए रास्ता अपनाने के लिए वे लोग मेरे सामने आए हैं। और इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम खुद उन्हें खाने दीजिए, आप लोग खुद उन्हें खाना दे दीजिए। और प्रभु फिर उनसे पूछते हैं कि आपके पास कुछ है कि नहीं। दोस्तों, हृदय विकारों को समझने वाले प्रभु, अंधकरण देखने वाले मसीह उपस्थित रहते हुए हमें भी कभी कभी पूछते हैं कि क्या मेरे सामने रखने के लिए, मुझे वरदान के रूप में प्रदान करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं। प्रभु जब हमारे सामने खड़े रहते हुए हमें यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या मुझे प्रदान करने के लिए आपके जीवन में तकलीफ उठाते हुए, काम करते हुए, प्रभु से दूर रहकर कार्य करने के बाद मुझे अर्पण करने के लिए तुम्हारे साथ कुछ बचा कि नहीं। यह प्रश्न जब प्रभु पूछते हैं हमें जरूर उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। और जब हम हमारे तकलीफ, हमारे कठिनाइयां, हमारे दुख प्रभु के सामने उठाते गए, प्रभु को नैवेद्य के रूप में रखते गए, प्रभु की ओर चढ़ाते गए, उन्हें आशीर्वाद करते हुए, कृपादान वर्षाते हुए, उन पर कृपा वर्षाते हुए, अनुग्रहों पर अनुग्रह वर्षाने वाले प्रभु, कृपाओं पर कृपा वर्षाने वाले प्रभु हमारे सामने, हमारे बीच में, हमारे अंतःकरण में उपस्थित रहे। दोस्तों, उन लोगों का तकलीफ समझने वाले मसीह, उन लोगों को जो जरूरत है वह समझकर रोटियों का चमत्कार दिखाने वाले प्रभु आज भी हमारे सामने उपस्थित है। जब हमारे जीवन में रोटियां कम हो जाती है, जब हमारे जीवन में तकलीफ आना शुरू हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में दुख कठिनाइयां आते हैं, प्रभु की ओर मोड़ना, प्रभु की ओर देखना, क्रूस की ओर देखना, क्रूस की रास्ता अपनाना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, जब जब प्रभु की ओर हमारे आंख उठाते हैं, जब जब कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए मेरे प्रभु बुलाते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, हमें कृपाएं बख्शाने के लिए, हमारे जीवन में कृपाओं पर कृपा बरसाने के लिए प्रभु उपस्थित है। 5 रोटियों को बांटकर 5000 लोगों को, मतलब 15000 हो सकते, क्योंकि पवित्र बाइबल बताते हैं कि 5000 पुरुष, मतलब उनके साथ कम से कम 5000 स्त्री जन और 5000 बच्चे थे। 5 रोटियों को तोड़कर 15000 लोगों को खाने परोसने वाले प्रभु मसीह हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे बीच में उपस्थित है। दोस्तों, रोटियों का चमत्कार हमें यही बताते हैं कि कृपा वर्षाने के लिए प्रभु हमेशा उपस्थित है, करुणा दिखाने के लिए प्रभु हमेशा हमारे बीच उपस्थित है। बस करुणा वर्षाने वालों की ओर अपने आंख उठाना, कृपा वर्षाने वाले
प्रभु की और अपने अंग को उड़ाना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, प्रभु मसीह को, राजाधिराज प्रभु को हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए कृपादानों पर कृपा वर्षाने वाले प्रभु को हमारे जीवन की ओर हम आमंत्रित करें। साथ रखने वाले मसीह, हृदय समझने वाले मसीह, अंतकरण में बस्ती करने वाले मसीह, उसी मसीह की ओर हम देखें, उसी मसीह की ओर अपने आंखें उड़ाए, उसी मसीह के सामने घुटने टेकर अनुग्रह मांगते हुए, आशीष मांगते हुए इन दिनों में प्रभु के सामने हम रहें। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब आनंद के साथ कलीसिया के बड़े मौत का स्मरण करते हुए बोले, हे प्रभु, तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु, तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु, तूने कहा, योग्य पुत्र, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वाग्दान के अनुसार तू अपनी कलीसिया को अंतिम सौभाग्य के ओले चले अब तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु, तू प्रेषितों और उसके अन्यायियों द्वारा कलीसिया को स्वर्गीय यरूशलेम की और सुरक्षित रूप से चलाने की कृपा कर हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु, तूने अपने कलीसिया को प्यार किया और इससे निर्मल वालों के सामने अपनाए और उसके लिए आत्मबलि चढ़ाए, अब तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु, जगत की सृष्टि से पहले तू महिमा के साथ विराजमान था। हमें यह आशीर्वाद दे कि हम अपना क्रूस उठाकर तेरा अनुसरण करें और तेरी महिमा के सहभागी बने। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, तू हमें अपनी महिमा के सहभागी बना दे। हम सब अपने आप को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य स्वरूप पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। अब हम मन ही मन अपनी अन्य आवश्यकताओं को और अन्य समस्याओं को प्रभु के सामने पेश करें और प्रार्थना करें। साथ ही साथ यह नम्र विचार हम अपने मन में रखें। वह विचार यह है, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु मसीह, तू कलीसिया को पवित्र और निष्कलंक बनाया, जिसमें न दाग, न धूरी और न कोई दूसरा दोष हो। तू उसे अपने शरीर रक्त से परिपोषण करता है, उससे प्रसन्न हो। पवित्र आत्मा के प्यार में जैसे तू पिता के साथ एक बना रहता है, वैसे हम तेरे साथ एक होवे। हम जो तेरे सनातन महिमा की राह देखते हैं, तेरी कृपा में स्थिर रहे सदा सर्वदा। आमीन। सर्वोच्च ईश्वर का निवास स्थान पवित्र है।
और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साथ खड़े। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। हम दिव्य से सम्मिलित हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनके ओर ध्यान लगाए, याचित प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन की मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा के सहचरेला साथ हमारे रहे सदा। हे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और इसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं।
इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह स्वयं नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के मार्ग के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो अब हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्गत दिन की से बल तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रत्यामृत से वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन की मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष, रोम के संपूज्य फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष एलियास के लिए, धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष विज्ञान के लिए, अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दरिद्र, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए
तेरे नाम पर हमसे विधारे को सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन सब भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल, अयोग्य और पापी है, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईशा माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुखद शांति प्रदान कर। सभी उपवास यह जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उभयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुखों, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और उसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ हमें नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति गान करते हैं। तेरे मसीह का अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना समर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे प्रभु ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। यह जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। आराधना चिरकाल
मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पापों का क्षमा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों के पापों का क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पापों का क्षमा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों के पापों का क्षमा कर। आपस में एकता में मिलाप और शांति रहते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पापों का क्षमा कर। और नित्य जीवन का कारण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सकें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर हम इस योग बनाने के निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके। तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे तथा इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार हमें दे, हमारे पापों में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर मार दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सदा जय हो। आमीन। हे माँ कलीसिया, तूने अपने संतानों के ओटों से प्रभु मसीह को कृतज्ञता चढ़ा, क्योंकि उसने तेरे लिए दुख भोगा, पेतरुस रूपी चट्टान पर तुझे उभारा, तेरी देखभाल के लिए चरवाहों को नियुक्त किया और उसने अपने आप को देकर स्वर्गराज की भोजन की व्यवस्था की। देवदूतों के साथ हम प्रभु की महिमा गाए। हमारे जीवन तथा प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए। भाई बहनों, आइए हम अपनी कलीसिया माता के महोदीकरण में आनंद मनाए और नवजीवन की ओर ले जाने वाले इन दिव्य रहस्यों में प्रत्याशा के साथ सहभागी बने। बस जाओ मेरे दिल में, ये
इस जहां में। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाथ। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाथ। आ जा दिल में, आ जा दिल में, आ जा। पवित्र आत्मा की कृपा से दो महिमामय पवित्र जीवनदायी रहस्य में भाग लेने योग्य बनाए गए थे। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद देकर और उसकी महिमा गाए। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपने कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋणमोचन के लिए ये महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में प्रदान किए गए इस दान के लिए तेरे परम नित्व को स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे मसीह मानवों की आशा के चिराधा, तूने अपने महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम दाम की यह दिन सदा ही धन्य है। आमीन। जीवनदायी अरुपावन महान दिव्य रहस्यों में यीशु मसीह की उपासना स्तुति वंदना हमने की। प्रभुवर हमको योग्यता दे, तेरे सम्मुख आने दे। स्वर्ग यरूशलेम पाने दे, दूतों के संग गाने दे। हम पर सारे विश्व पर कलीसिया की संतान पर प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो धर्म प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानता कि मैं पीड़ा कर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पीड़ा सहन द्वारा हम पर और कोरोना से पीड़ित सारे संसार पर दया कर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आप हमें विश्वास दिलाता है कि
आपका हाथ न तो बचाने के लिए कम है और ना ही आपका कान हमारी प्रार्थना सुनने के लिए सुस्त है। आप सदैव हमारे प्रार्थना एवं विनतियों की ओर ध्यान देते हैं और कभी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करते हैं। आपके बच्चे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेजी से फैलते कोरोना वायरस महामारी के कारण भय में है। अपने जीवंत वचन की शक्ति भेजकर और भय और हताशा के तूफानों को शांत कीजिए। पिता परमेश्वर, आप ही परमेश्वर है जो हमें ठीक कर देंगे। इस वर्तमान संकट पर अधिकार और नियंत्रण करें कि आपके बच्चे शांति और सुरक्षा में रख सके। वर्तमान काल में कोरोना से पीड़ित लोगों को और उनके दुख की प्रियजनों को मजबूत कर बीमारियों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मियों को साहस, सुरक्षा और आराम दे। महामारी से मर गए लोगों की आत्मा को शांति और अनंत जीवन प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसी वचन पर भरोसा रखते हुए प्रेरितों के साथ हम भी पुकारते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कर, हम मरने को है। हे पवित्र आत्मा, चिकित्सा अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को ज्ञान और मार्गदर्शन दे कि वे बीमारी को तेजी से सामना करने के लिए एक प्रभावी दवा विकसित कर सके। हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जनता की भलाई के लिए उचित कदम उठाए। हे करुणामय ईश्वर, इस वर्तमान संकट में हमें डर और निराशा की ओर नहीं पर तेरी ओर लगा, ताकि हम आप में सहारा और शरण बड़ी आशा से पा सके सदा सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में के, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु ऐश्वर्य से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हे प्रभु ईसा सनातन पुरोहित, तू अपने पुरोहितों को सारी विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक ना लगने दे, उनके जीभ को निष्कलंक रखने दे, उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे, उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन और स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की मां पवित्र मरियम, तू पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे।
दे हमें। एक परमेश्वर करते हैं प्यार तुझे हम, आजा भी तू बीच हमारे, वरदानों से भर दे हमें। आराधना आराधना सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा की रानी, विनती कर सदा सदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक कुमारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम लोग तेरे पास आए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे हाथ में सौंप दी है। हे नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और इस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त बने रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वासपूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महान कृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रह सके। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीली के काना नगर में माता मरिया के एक ही शब्द पर पानी को अंकुरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षा और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मृत्यु के समय। तेरा नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब मुझसे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने
धर्माध्यक्षों को, हमारे पुरोहितों को और हमारे सब राष्ट्रीय नेताओं को बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, सब मनुष्य सामाजिक शांति और धार्मिक एकता में भाइयों जैसे रहे। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नवीना परिवार के सब पुत्र पुत्रियों को अपने कामकाज पसंद करने में मार्ग दिखा। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नवीना के लोग तेरे पवित्र इच्छानुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करें। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नवीना के सब मृत सदस्यों को और सभी मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, इस नवीना के सभी विशेष मतलबों और उपस्थित लोगों की आवश्यकताओं में मार्ग दिखा। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सब मनुष्य तेरे सत्य के प्रकाश और प्रेम की तीव्रता को अनुभव करें। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें। धन्यवाद की प्रार्थना। कृपा के उस नवजीवन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सब कृपाओं के लिए जो कलीसिया के संस्कारों द्वारा हमें मिलती है। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सब आत्मिक तथा सांसारिक कृपादानों के लिए जो तूने हमारे नवीना परिवार को दिए हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने पाए हुए उपकारों व कृपादानों के लिए नित्य सहायक माता को धन्यवाद दें। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार में खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार में खींच लिया। उसके नाम की जय जयकार, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। में तुमको तन में दूं, पापी सारी जिंदगी। मन में तुमको तन में दूं, पापी सारी जिंदगी। उसके नाम की जय जयकार, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित है, इस पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है, उन्हें स्फूर्ति दे। ये तेरे दिए ढंग से सुधर कर समझ जाए कि तेरे दयालु ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त
साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देख, अब से सब पृथ्वियां मुझे धन्य कहेगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर मां को धन्य कहे। सहायक माता, तू अति उदार और दयाशाली है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरे और बुरे हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा और भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। क्रिस्त से हमारे लिए हमारे पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का से कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में न चूके और परीक्षा में गिरकर अपने आत्मा न खो दे। इसलिए नित्य सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा यीशु के प्रति अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी लोगों के दुष्ट विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण ले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे प्रभु और यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर के पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इस कारण वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके सामने हम उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। तेरे चरणों में आराधना, आराधना, बलिदान चढ़ाए, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार। गाए निरंतर जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार। पावन दिव्य शरीर से अनमोल